Hi guys, welcome to PGI Rampura. Today I will discuss electrochemical series. जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग इससे पहले अपने एक पार्ट 1 देख चुके थे विद्युत रासायनिक श्रेणी का। आज हम लेकर के आए आपके लिए पार्ट सेकंड। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का आज हम लोग पार्ट सेकंड देखेंगे। तो लास्ट टाइम पे आप लोगों को पूरा अपनी विद्युत रासायनिक श्रेणी बना करके दिखाया हुआ था और उसमें हम लोगों ने देखा हुआ था कि किस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर आने पर धातुओं की जो सक्रियता थी वह घटती जा रही थी। क्यों धातुओं की सक्रियता इस कारण घटती जा रही थी कि जो धातुएं थी उनके मानक अपचयन विभव का मान नीचे की ओर जाने पर धनात्मक होता जा रहा था। और उसी में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स भी किए हुए थे। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने किया हुआ था कि अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु के लवण के जलीय विलयन से उस धातु को विस्थापित कर देती है। सेकंड पॉइंट देखा हुआ था कि जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं हैं वह अम्ल में से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती हैं। और तीसरा पॉइंट देखा हुआ था कि आयरन से ऊपर की धातुएं जल में से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती हैं। उसी आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसी क्रम में हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे धातुओं का विद्युत तापीय अपघटन। विद्युत तापीय अपघटन, धातुओं का विद्युत तापीय अपघटन। तो हमारे पास जो कॉपर से नीचे स्थित धातुएं हैं, कॉपर से नीचे जो धातुएं होंगी उन धातुओं को ऑक्साइडों को यदि गर्म किया जाए तो वह धातु और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि आप मरकरी के ऑक्साइड को यदि गर्म करते हैं, मरकरी के ऑक्साइड को आप यदि गर्म करते हैं तो यह मरकरी का ऑक्साइड आपका मरकरी में और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा। इसी प्रकार आप यदि सिल्वर के ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो यह सिल्वर का जो ऑक्साइड है यह आपका सिल्वर में और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यदि औरस के ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो यह औरस और ऑक्सीजन में आपका अपघटित हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास उत्कृष्ट धातुएं हैं, उत्कृष्ट धातुएं दोस्तों कौन सी होती हैं? जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर के नीचे रखी हुई धातुएं हैं उन्हें हम लोग उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। यदि उन धातुओं के ऑक्साइडों को गर्म किया जाए तो वह धातु में और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाते हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट होगा धातु ऑक्साइडों को धातु ऑक्साइडों को हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म करना। देखिए, जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप पहला लेक्चर देखेंगे। इसके बाद यहाँ हम अपक्रियाओं को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अपक्रियाएं होती हैं। तो धातु ऑक्साइडों को हाइड्रोजन गैस की धारा में जब उन्हें गर्म किया जाएगा तो कौन सी भी धातुएं होंगी जिन्हें हाइड्रोजन गैस की धारा में गर्म किया जाएगा तो वह होगी आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे की धातु। जो आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे की धातुएं हैं, यदि उनके ऑक्साइडों को हाइड्रोजन गैस की बहती धारा में गर्म किया जाए तो धातु ऑक्साइड धातु में और हाइड्रोजन गैस जल में अपचयित हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं, आइए। जैसे निकल का ऑक्साइड दिया जा रहा है और इसको हाइड्रोजन गैस की बहती धारा में यदि गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा, यह जो धातु का ऑक्साइड है यह धातु में अपचयित हो जाएगा निकल में
और जो हाइड्रोजन गैस है वह जल में अपचित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि आपको पता है इससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ है कि आयरन से ऊपर की जो धातुएं थी वह जल में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर दे रही थी, जबकि आयरन से नीचे की धातुएं जल में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। यही कारण है कि यदि हम आयरन से नीचे की धातुओं के ऑक्साइडों को हाइड्रोजन गैस की बहती धारा में गर्म करते हैं तो धातु का जो ऑक्साइड होगा वह धातु में और हाइड्रोजन जल में अपचित हो जाती है। और भी देखो, जैसे कि स्टेनस का आपका ऑक्साइड लिया जा रहा है और इसको हाइड्रोजन गैस की बहती धारा में डाल दिया जाए तो यह आपका क्रिया करेगा और यहाँ पे जो स्टेनस है आपका 10 SN और H2O बना देगा। जैसे कि लेड का ऑक्साइड लिया जाए PbO, इसको हाइड्रोजन गैस की धारा में डाल दिया जाए तो यह है PV में और जल में अपचित हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा जो पांचवा पॉइंट है कि धातु ऑक्साइडों को हाइड्रोजन गैस की बहती धारा में यदि गर्म किया जाए तो वह धातु और जल में अपचित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो अपक्रियाएं होती थी वो देखी। आइए आगे देखते हैं हैलोजनों की सक्रियता किस प्रकार से होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखते हैं छठवां पॉइंट, हैलोजनों के साथ अभिक्रिया। तो जो हमारे पास हैलोजन होते हैं वह हैलोजन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, चार हमारे पास हैलोजन होते हैं। और यदि इनकी सक्रियता की बात की जाए तो सबसे अधिक सक्रिय हैलोजन हमारे पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है और क्लोरीन के बाद आपका ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद आपका आयोडीन। तो सबसे अधिक जो सक्रिय हैलोजन है वह हमारे पास फ्लोरीन है, इसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। अब देखते हैं कि इनकी जो सक्रियता है वह किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर करती है। आप ऐसे समझें कि हमारे पास लिखा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इस सब में हमारा सबसे अधिक जो सक्रिय हैलोजन है वह है हमारा फ्लोरीन। तो यह फ्लोरीन क्या करेगा आपका, यह जो फ्लोरीन है यह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों को विस्थापित कर देगा। आप ऐसे समझो कि ऊपर से यदि फ्लोरीन को डाला जाए, पटका जाए ऊपर से, तो किस किस को चोट लगेगी? क्लोरीन को भी लगेगी, ब्रोमीन को भी लगेगी और आयोडीन को भी लगेगी, अर्थात ये तीनों हट जाएंगे। और यदि आप क्लोरीन को डालते हैं तो क्लोरीन को ऊपर से आप छोड़ेंगे तो सिर्फ ब्रोमीन को और आयोडीन को चोट लगेगी। क्या फ्लोरीन को लगेगी चोट? नहीं लगेगी। तो फ्लोरीन आपका क्लोरीन के माध्यम से विस्थापित नहीं होगा, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप ब्रोमीन को डालोगे तो केवल व केवल आपका विस्थापित होगा आयोडीन, जबकि क्लोरीन और फ्लोरीन आपके विस्थापित नहीं होंगे। जब आयोडीन को डालोगे तो आयोडीन के द्वारा ना तो फ्लोरीन होगा, ना क्लोरीन होगा और ना ही ब्रोमीन होगा। आइए देखते हैं यहाँ किस प्रकार से क्रियाएं हम लोग करते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित में यह क्रिया होगी या नहीं होगी। तो देखते हैं, आपको दिया जा रहा है HBr और बोल दिया गया कि HBr का एक सॉल्यूशन था, इसमें हमने क्लोरीन धातु को डाल दिया, सॉरी क्लोरीन अधातु को डाल दिया। किसको डाल दिया है? क्लोरीन अधातु को। तो आपको पता है क्लोरीन अधातु को डाल रहे हैं HBr के विलयन में, इन दोनों में किसकी अधिक सक्रियता है? तो आप देख पा रहे हो कि क्लोरीन अधिक सक्रिय है ब्रोमीन से। तो क्लोरीन क्या करेगा? ब्रोमीन के विलयन से ब्रोमीन को विस्थापित कर देगा, अर्थात ब्रोमीन को हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ब्रोमीन को सॉरी क्लोरीन को यदि आप डालें तो देखिए कि आप ब्रोमीन को चोट लग रही है, यस लग रही है, तो ब्रोमीन क्या होगा? यहाँ से हट जाएगा। जब आपका ब्रोमीन हट जाएगा तो ब्रोमीन आपका बाहर निकल जाएगा और जो शेष क्रिया बचेगी वह हो जाएगी HCl। इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि HF का सॉल्यूशन है
और इसमें आप ब्रोमीन अधातु को डाल दें। किसको डाल दें? ब्रोमीन अधातु को। तो ब्रोमीन अधातु को डालने पर क्या देखते हैं यहाँ पर ब्रोमीन फ्लोरीन को विस्थापित कर पाता है या नहीं। तो आप देख रहे होंगे ब्रोमीन ये रखा हुआ है, फ्लोरीन ये है, अर्थात इन दोनों में अधिक सक्रियता हमारी फ्लोरीन की है और ब्रोमीन आपका फ्लोरीन से कम सक्रिय है। तो ब्रोमीन फ्लोरीन को नहीं हटा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्थान इससे नीचे है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो रिएक्शन, कोई भी अक्रिया नहीं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपसे कहा जाता है कि आपके पास HI का सॉल्यूशन है और उसमें आप Cl2 अधातु को डाल दें, क्लोरीन को डाल दें, तो क्या क्रिया होगी? यस, बिल्कुल हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे क्लोरीन जो है, क्लोरीन की सक्रियता आयोडीन से कैसी है? अधिक है। तो क्लोरीन की सक्रियता आयोडीन से अधिक है, तो यह क्या करेगा? आयोडीन की जो विलयन है उसमें से क्लोरीन क्या करेगा? आयोडीन को हटा देगा। आयोडीन के विलयन से आयोडीन को हटा देगा, तो आपका आयोडीन बाहर निकल जाएगा और अब विलयन आपका किसका बन जाएगा? क्लोरीन का, अर्थात HCl। इसी प्रकार से आपको और भी दिया जाता है, जैसे कि आपको दिया जा रहा है HCl और HCl में आपसे कह दिया गया कि आप ब्रोमीन को डालो। तो जब आप ब्रोमीन को डालेंगे तो आप देखेंगे कि क्लोरीन और ब्रोमीन में किसकी सक्रियता देखें, तो आप पाएंगे कि क्लोरीन अधिक सक्रिय है जबकि ब्रोमीन कम सक्रिय है। तो जो कम सक्रिय होगा वह किसी दूसरे के लवण के जलीय विलयन में से उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो जब यह इसको नहीं हटा पाएगा तो हम लिख देंगे कि नो रिएक्शन। तो इस प्रकार से यह हैलोजनों से आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और आपसे पूछे भी जाते हैं कि बताइए निम्नलिखित अपक्रिया नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। तो आप जवाब दे सकते हैं कि जो सबसे अधिक आपका हाईली रिएक्टिव हैलोजन है वो है फ्लोरीन है, इसके बाद क्लोरीन है, इसके बाद ब्रोमीन है और कौन है लास्ट में? आयोडीन है। तो जो सबसे ज्यादा अधिक सक्रिय होगा वह दूसरे के लवण के जलीय विलयन में से उसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, और जिसकी सक्रियता कम होगी वह उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो आप लोग बताइए हमें कमेंट सेक्शन में यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें।